नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो गांव देहात के दर्शकों को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से ही चैत्र नवरात्रि का भी शुभारंभ हुआ है। तो आज हम आपको सुल्तानपुर जनपद के लोहरा मऊ मंदिर में जो है दर्शन कराएंगे। और आज से हिंदू जो है नववर्ष की भी शुरुआत हुई है और नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज प्रथम दिन शैलपुत्री का है, तो हम आपको दर्शन यहाँ कराएंगे। और आज ही के दिन इस मंदिर के बारे में भी आपको बताएंगे कि मंदिर का क्या कुछ महात्म्य है, देवी मंदिर का क्या कुछ महात्म्य है। ये सिद्ध मंदिर कहलाता है माँ भगवती का। लोहरा मऊ में स्थित ये मंदिर है और मंदिर जो है पयागीपुर क्षेत्र के पास स्थित है, सुल्तानपुर जनपद में ही। वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, आपको सीधा दर्शन कराते हैं और पुजारी से भी जानते हैं कि मंदिर का इतिहास क्या कुछ रहा है। आइए, हम लोग लोहरा मऊ मंदिर में यहाँ उपस्थित हैं। आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ है। सबसे पहले तो महाराज जी, जो भक्तगण हैं, आज से जो ये नया शुरू हो रहा है, हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है, और इस पर क्या कुछ पूजा कर्म का विधान है और इस वासंतिक और चैत्र नवरात्रि का क्या कुछ महात्म्य है। माँ भगवती के शरण में हम जाते हैं और नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः स्मृताम। शारदीय नवरात्र और वसंत नवरात्र होता है, जो बसंत ऋतु के शुरू में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को हमारा नया वर्ष शुरू होता है, इसको बसंतीय नवरात्र कहा जाता है। और इसी समय हमारे खेतों में, खलिहानों में नई नई फसलें, नए नए पुष्प इत्यादि आते हैं और जीवन में इसी प्रकार से हमको एक नई दिशा मिले, नई खुशबू फूलों की तरह से आए, आम्र मंजरियाँ चारों तरफ विकसित हो जाती हैं और हम 9 दिन की आराधना करते हैं। 9 दिन की ही आराधना क्यों? इसलिए कि 9 जो है ये हमारी संख्या में पूर्णांक है। 9 को किसी भी संख्या से गुणा भाग किया जाए तो उसका जो शेष आता है वो 9 ही आता है। इस प्रकार से जो हमारा वैदिक मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते में 9 दिन की हम माँ भगवती की 9 स्वरूपों में आराधना करते हैं। और माँ भगवती भी कहती है, अहम आनंदानंदो अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं आनंदों का भी आनंद हूँ और मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। ये माँ भगवती का स्वरूप है। और यह जहाँ आप खड़े हैं, ये माँ भगवती का एक ऐसा स्थान है, स्वयं सिद्ध स्थान है, स्थापित किया हुआ नहीं है। ऊपर देख सकते हैं आप, तो कैमरे में दिखा लें, वो तीसरा स्वरूप प्रकट हुआ है। सिंदूर वर्णा माता जो है, सिंदूर वर्ण की, ये खुद पिंडी स्वरूप में प्रकट हुई थी। और ये सामने तो माई के 3 स्वरूप, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों स्वरूप यहाँ आपको स्थित मिलेंगे। और हमारे यहाँ की व्यवस्था, हमारे अध्यक्ष जी आपके सामने खड़े ही हैं, पंडित शिवाकांत तिवारी। और शिवाकांत जी जो है, ये शिवाकांत हैं और पैतृक स्वरूप से जो है सदा सर्वदा माँ शक्ति की आराधना में लगे रहे हैं। इनके पिताजी भी फिलहाल वो तो रमाकांत थे और रमाकांत के पुत्र लाडले जो है ये शिवाकांत हो गए। और शिवाकांत शंकर भगवान, रमाकांत जो है वो विष्णु भगवान, तो दोनों में अंतर नहीं है। इस प्रकार से भी हम इसको देख सकते हैं। और माँ की सेवा में जितना भी स्वरूप है, माँ का जो भी स्वरूप है, तुम ही चंद्र में चांदनी चारु राजे, तुम ही सूर्य के रूप में तेज राजे, जितना भी तेजोमय जगत है ये शक्ति स्वरूपा ही है। शक्ति के निकल जाने पर शिव भी जो है वो 100 हो जाता है। छोटी ई कार जो है शिव में, छोटी ई की मात्रा वो शक्ति है। और शक्ति के बिना शिव भी क्या है, मात्रा निकाल दो तो शिव भी जो है वो सवाकारम भवेत। इसलिए शिव भी अगर है तो वो शिवा की बदौलत है, माँ भगवती की बदौलत है। बोलिए सच्चे दरबार की तो नहीं, बस महाराज जी हमारे साथ इस लोहरा मऊ मंदिर के जो माँ भगवती का मंदिर है उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवाकांत तिवारी जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और मंदिर का क्या कुछ महात्म्य है, जैसा कि महाराज जी ने भी बताया, और आपके माध्यम से किस तरीके से सेवा की जा रही है? देखो, महाराज जी ने बताया जो सही है। और यहाँ की जो स्थापना जो है, माता जी का जो पूजा हो रही है, ये आदि शक्ति हैं और ये स्वयं प्रकट हुई है। और भदैया के राजा जो है
एक बार माता जी के मतलब लोहरा मोह पे आक्रमण किए थे कि मतलब जो है, और यहाँ के लोग जब दहशत में आए तो उन्होंने आके माँ के चरणों में आए और गांव वाले इकट्ठा हुए थे और उसके बाद माँ से विनती किया कि हमको जो है हमारा प्राण बचाइए राजा से। तो माता जी ने हाथी पे चढ़कर राजा की मूड़ी काट लिया था और वो मूड़कटनी बाग आज भी लोहरा मोह में स्थित है। और यहाँ का कराही का महत्व ज़्यादा है और यहाँ पर पहले गुड़ धनिया चढ़ता था। तो उस गुड़ धनिया में पहले था, पुराने में जब तक बहुत भीड़ होती थी बम्बार, तो वहाँ गुड़ धनिया गुड़ मिला के लोग गेहूँ भुजा के उसमें गुड़ मिलाते थे, मिला के तब माता जी को चढ़ता था। तो कम से कम टर्बो भी चढ़ते थे बहुत। और अब तो जो है नारियल चुनरी और हलवा पूड़ी यही चढ़ता है माता जी को, और जो उसका जन्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोहरा मऊ मंदिर परिसर में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ एक युवा समाज सेवी नेता हैं योगेश तिवारी जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और इस मंदिर परिसर में क्या कुछ समस्याएं हैं जो बेहतर होनी चाहिए आपकी नज़र में? भैया, ये पहली चीज़ तो ये सुल्तानपुर का बहुत ही पौराणिक स्थल है। यहाँ पर 9 दिन में लाखों लोग दर्शन करते हैं माता जी का, और यहाँ की प्रसिद्धि रही है, जो यहाँ जो मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ की जो मुख्य समस्या है रोड की है, और यहाँ पर पानी जब बरस जाता है तो पूरा पानी रोड पर भर जाता है, कहीं निकासी की व्यवस्था नहीं है। कोई जो यहाँ के सांसद, विधायक, यहाँ मंत्री, प्रधान अभी किसी से जो है कोई यहाँ कोई काम नहीं कराता। सफाई कर्मी तक तो आते नहीं यहाँ जो है कि 6 महीना बीत जाता है, सफाई कर्मी नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो बस वैसे ऊपर अपना जो है काम करके चले जाते हैं। रोड पर इतना पानी भर जाता है कि अगर पैदल दर्शनार्थी आए दर्शन करने के लिए तो सड़क के गिर जाएगा। आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि रोड की क्या दशा है यहाँ की। और ये तो पहला चीज़ तो रोड सही होनी चाहिए, और जो रोड पे पानी भर जाता है इसके निकासी के लिए जो है जनप्रतिनिधियों को सोच करके नवरात्रि में ही इसकी व्यवस्था करानी चाहिए, जिससे जो है बारिश होने पर पानी निकल जाए, रोड पर पानी न भरे, जिससे जो है दर्शनार्थियों को दर्शन करने में आने के लिए दिक्कत ना हो। बाइक से आने में महिलाएं अगर साड़ी पहनी है तो उनका साड़ी भीग जाएगा, इतना पानी रोड पर भर जाता है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की यही है कि लोहरा मऊ मंदिर परिसर का जो मुख्य मार्ग है, मेन सड़क से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ से आने के अंदर मंदिर में, वहाँ पर जलभराव की समस्या है, सही से सड़कें नहीं बनी हैं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो कम से कम जो हमारे जो है धार्मिक स्थल हैं वहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को, जो जनप्रतिनिधि हैं इन तक भी ये चीज़ें ज़रूर संज्ञान में लाई जानी चाहिए। धन्यवाद। आज हम लोग नवरात्रि के शुभारंभ पर लोहरा मऊ मंदिर में जो है माँ भगवती के मंदिर के बारे में, आपको महात्म के बारे में बता रहे थे। धन्यवाद आपको।